हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सभी चैप्टर्स को हमने रिवाइज करने की कोशिश किया है और इसमें ग्रामर भी जो है, हिंदी ग्रामर भी है और टोटल क्वेश्चन के थ्रू हम आपको रिवीजन कराते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचायती राज में क्या खो गया था। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे हैं एक जो ई दूसरा क्वेश्चन है, एंटोन चेखोव की कहानी कौन सी है। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे आपको। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो सुखदेव को पत्र लिखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था, इस कहानी का संबंध जो है उसने कहा था कि कहानी जो है उसको किसने लिखा था, ये कमेंट में आंसर अब जरूर करिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक ना। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो कारा अधीक्षक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है। कृष्ण का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है, शुक्ल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। स्तुति के मतलब होता है प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब किसी का प्रशंसा करना, ठीक है, वाहवाही करना। तो इसी का उल्टा क्या होता है, निंदा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। संध्या शब्द का विलोम क्या होता है। संध्या के मतलब क्या होता है, यानी कि सांझ, और इसका होगा विलोम प्रातः, ठीक है, यानी कि सुबह। दूषित शब्द का विलोम क्या होता है। दूषित का क्या होता है, स्वच्छ। दूषित का क्या होता है, स्वच्छ। चलिए आगे हम देखेंगे। शेष शब्द का विलोम क्या होता है। शेष का क्या होता है, अशेष, ठीक है। आगे हम देखेंगे। सूरदास। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है। कैसे कवि हैं, ब्रज भाषा के। सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है। चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक जो आलोचना पुस्तक किसे लिखी लिखी है। यहाँ किसने लिखी है यह होगा, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। वर्णित मन जो है कैसा ताल है, गहरे और विशाल ताल है। कैसे हैं, गहरे और विशाल। किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की। किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। यह हार जीत चैप्टर से लिया गया है। हार जीत चैप्टर से लिया गया। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, सागर जो है मध्य प्रदेश। कहाँ पे है, सागर मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है ना, आप कमेंट जरूर करिएगा। क्लर्क की मौत में शीर्षक कहानी के इसका नाम, इसमें क्लर्क का क्या नाम था। अभी हमने यही क्वेश्चन जो आपको दिया था ऊपर कि आप कमेंट करने के लिए, ठीक है, इसको भी आप कमेंट करिएगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। ईमानदार के मतलब क्या होता है, बेईमान। ईमानदार का उल्टा विलोम होता है बेईमान, याद रखिएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है। आवरण, ठीक है। आवरण शब्द का विलोम जो होता है, आवरण के मतलब क्या होता है, यदि हम किसी चीज को हम ढके हुए हैं, वो इसमें किसी चीज को हम ढके हुए हैं, आवरण किया गया है, ठीक है। मान लीजिए एक शीशा है, उसके ऊपर से हम इसको किसी कपड़े से ढक दिए, तो इसको आवरण कर दिए, पर्दा हो गया, ठीक है। तो इसी का उल्टा क्या है, इसी का अनावरण। इसी का उल्टा क्या होगा, अनावरण। ऊंचा शब्द का विलोम क्या होता है। ऊंचा का तो सब जानते हैं, नीचा। आप ना अपने स्कोर कमेंट करिएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, कोमल होता है। कठोर का क्या होता है, कोमल होता है, ठीक है। ये आपके सेंटर एग्जाम में भी आया है और जो इस बच्चा का ये कॉपी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। आप भी ऐसे ही अपना टोटल स्कोर सही करेंगे, ठीक है। रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या होता है, रक्षक अक आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, अक, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में आकर शब्द का क्या बदल दे, जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले आकर शब्द का क्या बदल दे, अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। परलोक में पर उपसर्ग है। चलिए देखिए, आ ही गया क्वेश्चन, उपसर्ग पर उपसर्ग है। आगे हम देखते हैं। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अज्ञान में अ जो है उपसर्ग है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अ। चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नकलची शब्द में प्रत्यय कौन है। नकलची, नकल और ची, तो यानी कि ची जो है इसका प्रत्यय है। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यश जोड़ दा, यशोदा, यश जोड़ दा, याद रखिएगा, यश जोड़ दा, यशोदा। चलिए आगे हम देखेंगे। संसार शब्द का विलोम क्या होता है। संसार शब्द का संधि विच्छेद का पूछ रहा है, तो सम जोड़ सार, ऐसे वाला सम होता है, इसमें हलंत लगल होता है, सम जोड़ सार, याद रखिएगा, संसार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। पवन पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद जो है पो जोड़ अन,
पोजर अन पवन, ठीक है, पोजर अन, पोजोर अन पवन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्योग, उत जोड़ योग, उद्योग, ठीक है, तो वाला हलंत और योग, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे कुहा शब्द का जो है कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा कुहा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। चलिए आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है घी शब्द कैसा है? घी कैसा शब्द है? घी जो है कैसा शब्द है? याद रखिएगा घी जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। घी कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। घी कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकसाई, अंकसाई कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकसाई, यानी कि गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी, अंतेवासी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय। चलिए आगे देखेंगे जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो बड़ा भाई अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रज। चलिए जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिहार। जिसके बिना काम न चल सके क्या बोलते हैं? अपरिहार, याद रखिएगा। जिसके बिना काम न चल सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार। आगे देखते हैं जो खाने योग हो उसे क्या बोलते हैं? खाद्य। जो खाने योग हो उसे खाद्य बोलते हैं, जो खाने योग ना हो अखाद्य बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक, आग, ठीक है, ये सब क्या होता है? इसका पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आयुष्मान के मतलब जो होता है उसका जो है पर्यायवाची चिरंजीवी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? झंझट, झंझट के पर्यायवाची लिखना है बवाल, ठीक है। आगे देखेंगे डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? डरावना यानी कि भयानक। डरावना का क्या होता है? भयानक। आगे देखते हैं भक्तमाल की रचना किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास की। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था यह जो है मील का पत्थर कहा जाता है। जयप्रकाश का महाकाव्य है। जयप्रकाश जो नारायण थे उनका जो महाकाव्य है कौन है? कामायनी, कामायनी है, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? देखिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? आप न चैप्टर के जो लेखक हैं और उनके चैप्टर का क्या नाम की कौन से चैप्टर लिखे हैं और उसका विद्या क्या है, उसका विद्या क्या है, यानी निबंध है, ललित निबंध है या का क्या है, उसको आप ना जरूर एक बार रिवाइज कर ले। आपके बुक के पहला ही पेज पे दिया रहता है, उसको आप जरूर रिवाइज कर ले। या इसको हम ना आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्रू आपको हम वीडियो बना के देंगे जिसमें बहुत ही ईजी तरीका में आपको हम बताएंगे कि इससे आपको ना एग्जाम में 10 से 15 नंबर निश्चित ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो कवित्री है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है उनका? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे हम देखेंगे मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। आगे देखते हैं ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर। चलिए आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था क्या? वृंदावन था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। आगे है 50वां नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म, मुक्तिबोध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म जो होता यशोपुर में हुआ था, याद रखिएगा, यशोपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम गजानन मुक्तिबोध है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? आलस्य का विशेषण, आलस्य का विशेषण बोला यानी कि जो विशेषण के मतलब क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। तो संज्ञा, तो आलसी, आलसी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे पूछ रहा है अधपक्का शब्द में उपसर्ग कौन है? अध, अध जो है इसका उपसर्ग है। आगे देखते हैं सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन है? स इसका उपसर्ग है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन है? अंकुरित, इत, इत जो है इसका प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखेंगे महिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? महिमा, इमा जो है इसका प्रत्यय है। चलिए आगे देखेंगे आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? आनंदमय, आनंदमय जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आनंदमय तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न शब्द का, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न शब्द जो है नौ रत्न, इसमें 9 आ रहा है यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। जिस समास में संख्या का बोध हो, ठीक है, जिस भी समास में संख्या का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु। देखिए द्विगु, इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है द्विगु। आप याद रखिए द्विगु, द्विगु 2 रुपया यानी कि द्विगु।
तो इसमें गिनती का समास, जो भी गिनती का समास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास। यानी में नौ, नौ यानी कि गिनती आ रहा है तो द्विगु समास हो गया। द्वंद्व यानी कि जो हाइफन वाला होता है। तत्पुरुष यानी कि जो विभक्ति ची का लोप होता है, जिसमें क्या होता है विभक्ति ची, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, का विलुप्त हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति का क्या हो, लोप हो। चलिए आगे हम देखेंगे चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली, चंद्रमौली, इसमें बहुब्रीहि समास, किसी तीसरे की ओर इशारा करता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। जो आप सभी विद्यार्थी क्या है अभी आकाश पाताल एक किए हुए हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए। आगे है मुट्ठी में, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वश में करना। नहीं कहते मुट्ठी में कर लिया, यानी कि वश में कर लेना। ठीक है। यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द कैसा है, यात्रा कैसा शब्द होता है, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। चमक, चमक शब्द का शब्द कैसा है, यह भी चमक जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। आप याद रखिएगा संधि के 3 भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, स्वर विसर्जन और स्वर संधि विसर्जन, विसर्ग संधि विसर्जन कर रहे हैं, विसर्जन नहीं विसर्ग होगा। ठीक है, विसर्ज, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि याद रखिएगा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। और संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। चलिए आगे हम देखेंगे पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है, पौराणिक। पुराण शब्द का क्या होता है, पौराणिक होता है। चलिए याद रखिएगा। भीड़ शब्द, शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द कैसी संज्ञा है, भीड़, भीड़ शब्द कैसी संज्ञा है, आप जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो होते हैं, यानी कि जब भी कोई एक समूह की बात किया जाए, दल की बात किया जाए, सेना की बात किया जाए, क्लास की बात की जाए, कक्षा की बात की यानी क्लास की बात की जाए, भीड़ की बात की जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा की बोध होता है। ठीक ना। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है, याद रखिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। कारक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यह नया, नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है, यह नया माल है। ठीक है, यानी कि इस वाक्य में जो शब्द का, जो माल शब्द है वह कौन सा, सॉरी नया शब्द जो है वह कौन सा शब्द है, विशेषण है, ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, तो क्या है। अब देखिए इसको पहचानने का हम आपको आसान तरीका बताते हैं आपको कि कैसे पहचानते हैं। यह नया माल है, तो यहाँ पे जो है ना इस संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। और यह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम की विशेषता भी कौन बताता है, तो विशेषण बताता है। तो यह विशेषण शब्द है। क्या है, विशेषण शब्द। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में क्या कहेंगे, दीक्षित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीक्षित। या एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन जो है अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शिव का उपासक, शिव का जो उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। क्या कहलाता है, शैव। शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सी, उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो शिक्षा शिक्षक निबंध के रचनाकार है के, यानी कि जे कृष्णमूर्ति। कौन है, जे कृष्णमूर्ति। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में, निम्नलिखित में से किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। रोज, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, याद रखिएगा। सिपाही की माँ जो है के रचयिता कौन है, सिपाही की माँ के रचयिता मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है। या ओ सदा नीरा, देखिए हम कहें ना कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी चैप्टर हो उसका विद्या पूछता है और या उसके लेखक के नाम, उससे भर भर के क्वेश्चन रहता है। तो यह निबंध है, ओ सदा नीरा कैसा है, निबंध है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। ठीक ना, संपूर्ण क्रांति। आगे देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे।
बैरवे रामायण किन की रचना है? तुलसीदास की रचना है। किन की रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता जो है कबीरदास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर में छिपा दुश्मन। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, घर में छिपा दुश्मन। आगे देखिए, आगे देखेंगे, हाथ का मैला होना, हाथ का मैल होना, सॉरी, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ होना। हाथ का मैल होना नहीं कहते हैं, ये काम हमारे हाथ का मैल है, तुच्छ है यानी कि छोटा है, इसको हम मिनटों में कर देंगे। आगे बोलते हैं, माथा ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माथा ठोकना मुहावरे का अर्थ है आशंका करना, कि किसी भी चीज़ पर वो आशंका हो गया, माथा ठोकने लगे, ठीक है, तो उसको आशंका करना होता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धाक जमाना। क्या होता है? धाक जमाना। जब हम नहीं कहते हैं कि तुत्ती बोलना, यानी कि कोई व्यक्ति जो होता है अपना दबदबा जमाना कोशिश करता है, धाक जमाना, आतंक जमाना कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्टी गंगा बहना, नहीं कहते हैं उल्टी गंगा बह रही है, यानी कि विपरीत कार्य कर रही है। यदि हम कहें कि आपको इस साइड से काम करना है और आप कर रहे उल्टा काम करने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे हम देखते हैं, रसोई घर शब्द। रसोई घर शब्द में कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई घर शब्द जो है वह तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यह जो है तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द जो है वह कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव, यानी कि बहुव्रीहि समास। जब भी तीसरी पद की ओर इशारा करेगा ना, तो हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास के उपयोग करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मानुष शब्द में कौन सा समास है? वन मानुष शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। त्रिफला, तीन शब्द आए, इसमें तीन का जिक्र किया गया संख्या का, तो द्विगु समास, याद रखिएगा। कौन सा समास? द्विगु समास। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। आप याद रखिएगा, ये हाइफन देख के द्वंद्व नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, ये बच्चा भी गलती किया था, द्वंद्व मार दिया था। चलिए आगे हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि लिट बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। लिड बेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो यह विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा। कैसे शिक्षक थे? विश्व शिक्षक थे। ठीक है, आगे, जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, सॉरी। तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है? तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। यह क्या है? आधुनिक त्रासदी है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था मदन मोहन गुलगानी था। गुगलानी था। मदन मोहन के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय नाम था। क्या नाम था? हरदेव सहाय। आगे देखेंगे, प्राकृतिक वर्णन संबंधित कविता कौन है? जिसमें किस कविता में प्राकृतिक का वर्णन किया जाता है? तो वह उषा नामक चैप्टर में जो है प्राकृतिक का वर्णन किया गया है। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सोमेश्वर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आगे देखेंगे, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। वीर रस के मतलब क्या होता है? देखिए, जिसकी कविता में वीरता का जिक्र किया हो उसे हम ना वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो इनके कविता में हमेशा वीरता वाली जिक्र की जाती है, ठीक ना, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो भूषण ऐसे कवि थे जो वीर रस के कवि थे। चलिए आगे हम देखेंगे, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, इस पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो यह शिक्षा वाले चैप्टर से लिया गया है। शिक्षा चैप्टर के जो लेखक है कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम था, याद रखिएगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति इसका नाम था, पूरा नाम इसका जिद्दू कृष्ण मूर्ति। चलिए, आपके चैप्टर्स के नाम और उसके लेखक के नाम को हमने इस वीडियो में कोशिश किया है कि एक बार रिवीजन करा दें। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, बातचीत जो है इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा
गुलेरी। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रोज रोज जो है उनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञ। आपसे कभी कभी पूछ देता है अज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञ। एक लेख एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की मां शीर्षक कविता के लेखक है मोहन राकेश। प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं जूठन। जूठन के लेखक है कौन? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन जो है चैप्टर उसके लेखक हैं। आगे देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लेखक हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज। ठीक है। तिरिच कहानी के तिरिच के जो लेखक है जो है उदय प्रकाश है। शिक्षा के जो लेखक हैं वह जे कृष्णमूर्ति हैं। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा कि ये जो है आपके इसमें कवि, रचना, भाषा और कवि का नाम है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के जो रचना है पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को किसने रचा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कौन सी भाषा? अवधी भाषा में। यह कवि का क्या नाम था? प्रेमासी निर्गुण भक्ति काल के। यह जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह कौन से काल के थे? निर्गुण भक्ति काल के। प्रेमासीन यानी कि प्रेम, यह अक्सर ना प्रेम के बारे में लिखते थे। ठीक ना। प्रेमायसीन निर्गुण भक्ति काल। आगे देखिएगा सूरदास। सूरदास के जो रचना है सूरसागर, किनकी रचना है? तो सूरदास। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास के, याद रखिएगा। इसमें लेखक के नाम में भी सूर है और कविता के नाम में भी सूर है। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। और यह कैसे काल के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति सद्गुण भक्ति काल के। कृष्ण भक्ति सद्गुण भक्ति काल से आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास किस भक्ति काल के कवि थे? कृष्ण भक्ति सद्गुण भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास के रचनाकार, तुलसीदास जो है तो रामचरितमानस के रचनाकार किसने किया था? तुलसीदास ने। ठीक है। और यह अवधी भाषा में किया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में, याद रखिएगा, अवधी भाषा में। और तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति सगुण भक्ति काल के जो कवि रहे हैं। आगे देखते हैं तुलसीदास विनय पत्रिका नामक जो है की रचना किसने किया था? तुलसीदास ने। कैसी भाषा में? ब्रज भाषा में। यह राम भक्ति सगुण भक्ति काल के कवि हैं। अब आगे देखते हैं नाभादास। यह भक्तमाल की रचना किसने किया है? नाभादास ने। और नाभादास किस भाषा के कवि? तब ब्रज भाषा के। और यह किस काल के? तब भक्ति काल के। किस भक्ति काल के? तब राम भक्ति काल के, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं भूषण जो थे यह छत्रसाल की तलवार जो वाला जो चैप्टर है इसने भूषण के द्वारा रचा गया था। यह वीर रस के कवि है। कैसे कवि है? वीर रस के कवि हैं। ठीक है। और यह ब्रज भाषा में लिखे थे। यह कौन से काल के कवि? रीति काल। कुछ यह काल पूछा जाता है, रीति काल। छत्रसाल और शिवाजी आस्यदेव थे। छत्रसाल और शिवाजी आस्यदेव थे रीति काल के कवि। इन्होंने भूषण के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, चलिए कड़बक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक जो चैप्टर है उसकी रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? वह सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा चैप्टर के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। और यह प्राकृतिक वर्णित कविता है, याद रखिएगा। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक के जो लेखक है वो कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हार जीत जो लेखक हैं, हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। छप्य नाभादास। छप्य के लेखक नाभादास। कवित के लेखक कौन है? भूषण। पद के लेखक कौन है? सूरदास, तुलसीदास। पद जो है उसमें सूरदास भी लिखे हैं और तुलसीदास भी लिखे हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जो है कमायनी की रचना किए थे। जयशंकर प्रसाद किसकी रचना की है? कमायनी की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद। कैसी बोली? खाड़ी बोली में। ठीक है ना। छायावाद काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद। किस काल के कवि थे? छायावाद काल के, याद रखिएगा। छायावाद काल के कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। चलिए आगे हम देखेंगे व्याकरण भाग से हम समास को देखते हैं। समास विग्रह। चंद्रमुखी कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलकमल कर्मधारय समास। राष्ट्रपिता तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए संधि विच्छेद से देख लेते हैं क्वेश्चन।
विद्यालय, विद्यालय के मतलब होता है विद्या जोड़ आलय। दिग दर्शन, दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन। जगदीश, जगत जोड़ ईस, जगत जोड़ ईस। उल्लास का होता है उत जोड़ लास। मनोयोग, मन जोड़ योग। निरोग, नीह जोड़ रोग। इसमें निरोग में इस साइड से नहीं होता है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस साइड से नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे निश्चल, ठीक है, निश्चल, निह जोड़ चल, निह जोड़ चल। निसंतान, निह जोड़ संतान। निष्कलंक, निह जोड़ कलंक, निष्कलंक, ठीक है। आगे देखेंगे निराकार, निराकार, नीह जोड़ आकार, नीह जोड़ आकार। हलंत लग रहा है, देख रहे हैं सब में हलंत ये जो है नीह जोड़ आकार, नीह जोड़ आकार, आकार। चलिए आगे हम देखेंगे गजनाथ, तो सॉरी जगन्नाथ है, सॉरी जगन्नाथ, तो जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ, तो में हलंत है। आगे पावक, पोजर अक, पोजर अक, पावक, याद रखिएगा पोजर अक। आगे देखेंगे भोजनालय, भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। हितोपदेश, तो हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश का क्या होता है हित जोड़ उपदेश। स्वागत, सु जोड़ आगत। उल्लेख, उत जोड़ लेख। आगे देखेंगे निर्दय, निर्दय के क्या होता है नी जोड़ दय, नीह जोड़ दय। देवांश, देव जोड़ अंश, देवांश। संस्कृतम, संस्कृत में क्या होता है सम जोड़ कृत, संस्कृत का क्या होता है सम जोड़ कृत, संस्कृत। निराधार, क्या होता है निराधार, नी जोड़ नीह जोड़ आधार, नीह जोड़ आधार, नी जोड़ आधार। अत्यंत, अति जोड़ अंत, अत्यंत। निष्कपट, नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट, इत्यादि। इति जोड़ आदि, इत्यादि, ठीक है। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, देखिए दिगंबर में क्या होता है दिक, यहाँ गौ है यहाँ क होगा, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर क्या होता है दिक जोड़ अंबर। चलिए आगे देखेंगे कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं और उसके विभक्ति ची के बारे में डिस्कस करेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। देखिए प्रथमा ई में कारक और इसका कारक विभक्ति ची। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के, से द्वारा, से द्वारा। संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। आपादान से अलग होने के बोध में, यहाँ अलग होने के बोध में नहीं लिखा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा से अलग होने के बोध में क्या होगा से अलग होने के बोध में। आपादान क्या होता है से अलग होने के बोध में, अलग होने के बोध में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना तो कौन सा कारक होगा से, कौन सा कारक होगा तो आपादान कारक, से अलग हो रहा है, ठीक है। संबंध कारक का के की। अधिकरण में पे पर, में पेपर, ठीक है में पेपर, यहाँ में है पर है लेकिन पे नहीं है। अब आगे देखेंगे संबोधन, संबोधन में क्या होगा हे अरे भो, हे अरे भो। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं तो कारक के जो होते हैं 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। किस कौन कौन से होते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के बोध में, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे भो, ठीक है याद रखिएगा। और आप इस बात को भी याद रखिएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में जो होते हैं हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितना सर्वनाम होते हैं 11 सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं 11 सर्वनाम होते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।